is a comparative study of archaeological findings. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स कह सकते हो, फॉसिल एविडेंस कह सकते हो, आर्टिफैक्ट कह सकते हो, एंड अदर मटेरियल एविडेंस कह सकते हो। Types or methods of relative dating। इसके मेजर अगर हम कहें यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला हो गया स्ट्रेटिग्राफी, दूसरा है फ्लोरीन डेटिंग, और तीसरा यहाँ पे होगा पैलिनोलॉजी। स्ट्रेटिग्राफी, फ्लोरीन डेटिंग एंड पैलिनोलॉजी, ये इसके 3 वो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग रिलेटिव डेटिंग को करते हैं। पहला है स्ट्रेटिग्राफी। तो अर्थ का रॉक का जो अलग अलग स्ट्रेटा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये अर्थ के रॉक्स हैं, इसका अलग अलग स्ट्रेटा है ये, तो इसमें से जो स्ट्रेटा का जो फॉर्मेशंस हैं, जो लोअर मोस्ट है, नीचे वाला है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये ओल्ड है, और जो अपर वाला है ये न्यूअर वन। और इसी के आधार पर अगर कोई हमें आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिलता है, नीचे में मान लो कोई स्केलेटन वगैरह मिल गया, या इसका कोई फ्रैगमेंट्स वगैरह मिला, या कोई भी चीज मिलता है हमें, तो हम कहते हैं कि ये जो होगा ये ज्यादा ओल्डर होगा इन कंपेयर टू इस स्ट्रेटा में मिलता है, या इन कंपेयर टू इस स्ट्रेटा में मिलता है। जो जितना नीचे का होगा वो उतना ओल्ड होगा, जो जितना ऊपर का होगा उतना न्यूअर वन होगा। यही है स्ट्रेटिग्राफी। मतलब यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का एक एस्टैब्लिश रूल है, एंड दैट रूल आर कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। और ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है the artifact belongs to lower strata or older one, and those that belongs to the upper strata of the earth that are the newer one. According to this law, the layer of earth belongs to innermost or lowermost or older, and those that belongs to uppermost or topmost or newer one. And therefore the artifacts belongs to older layer, are known to have been occupied before the later ones.
दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है क्लोरीन डेटिंग। देखो क्लोरीन डेटिंग में क्या होता है, हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी में क्या होता है, नेचुरली क्लोरीन क्या होता है, पाया जाता है। और कई दफा ये जो क्लोरीन है अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये जो हमारा जो टीथ है या जो बोन है इसके कलर को भी बदल लेता है और येलोइश कलर का हो जाता है। और इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिस। मतलब क्या हुआ, नेचुरली थ्रू वाटर्स क्या होता है, ये क्लोरीन हमारे बॉडी का जो भी हार्ड पार्ट है लाइक द बोन्स, लाइक द टीथ, उसमें ये डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो डिपोजिशन है ये अगर बचपन से जो होते रहता है और टिल डेथ तक ये होते रहता है, ये तो लगातार डिपोजिशन के आधार पे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बोन्स या टीथ ये एडल्ट का है कि चाइल्ड का है कि ओल्ड पीपल का। अगर मान लो किसी बोन में हमें क्लोरीन का अमाउंट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बोन या ये स्केलेटल रिमेन्स किसी ओल्डर पीपल का है इन कंपेयर टू दोज दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के अमाउंट के बेसिस पे हम लोग तय करते हैं कि कोई फॉसिल्स कितना पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ लिख सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन amount of chlorine present in fossils. Amount of chlorine present in fossils. The older fossils are those that contain maximum amount of chlorine. Maximum amount of chlorine. ओल्डर वही होगा जिसमें क्लोरीन का मात्रा ज्यादा होगा एंड न्यूअर वो होगा जिसमें क्लोरीन का मात्रा कम होगा। एंड देयरफॉर इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड लाइक स्ट्रैटिग्राफी। तो अगर कई दफा क्या होता है कि जब स्ट्रैटिग्राफी वर्क करते हैं और उस वर्क में हमें कई सारे एविडेंस मिलता है और उस एविडेंस में हम क्लोरीन के अमाउंट को मेजर करके हम ये पता कर पाते हैं कि ये ओल्डर वन है कि ये न्यूअर वन है। तो दूसरा मेथड हमारा है क्लोरीन डेटिंग का। तीसरा मेथड यहाँ पे होगा और वो है पैलिनोलॉजी, थर्ड। ये है क्या, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन कर सकते हो। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन जानते होंगे सब लोग कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं ये। इन प्लांट्स
तो जो पॉलन ग्रेन है, कई दफा हमें इससे कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। एंड व्हाट आर दोज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक द वेजिटेशन कवर क्या होगा, या किस तरीके का वेजिटेशन अलग अलग टाइम में रहा होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जितने भी पॉलन ग्रेन हमें मिलता है उसका एक हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट के आधार पर ये तय कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के टाइम में कौन सा वेजिटेशन रहा होगा। मान लो आपको कहीं मिलता है अलग अलग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, कि ये हमें क्या बताता है, ये बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन बिलोंग्स टू kinds of vegetation in history क्या रहा होगा। दूसरा, it help in determining connection and chronology with different climate phase तो हमें ये बताने का ये काम करेगा। तो पॉलन ग्रेन, तो कई दफा जब हम लोग स्टडी करते रहते हैं तो हमें अलग अलग आर्टिफैक्ट रूप में हमें पॉलन ग्रेन मिलता है, जिससे हमें वेजिटेशन कवर पता चलता है, और इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय किस तरीके के लाइफ फॉर्म को ये सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, इट आल्सो गिव्स एंड टेल अस अबाउट लाइफ फॉर्म। क्योंकि बड़े लाइफ फॉर्म को सपोर्ट कर सकता है वो वेजिटेशन पर्टिकुलर, या छोटे लाइफ फॉर्म को सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग ये तीन मेजर तरीका है जिसका हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव डेटिंग में। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट डेटिंग का। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ एब्सोल्यूट डेटिंग।